हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये प्रॉफिट एंड लॉस का फोर्थ पार्ट है। इसमें मैंने सर्वेश शर्मा एंड अरुण शर्मा शर्मा की बुक से कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं। सो तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। अ डीलर बाइज eggs at 36 per gross. He sells the eggs at a profit of 12.5% on the cost price. What is the selling price per egg approximately? कह रहे कि एक डीलर है जिसने 36 रुपीज़ पर ग्रॉस अंडे खरीदे। ग्रॉस मतलब होता है 1 ग्रॉस इज इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 1 ग्रॉस इज इक्वल टू 144 पीस। ओके, तो कह रहे कि उसने 36 रुपीज़ में 144 पीस खरीदा। ही सेल्स द एग्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%। 12.5%। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस पर एग अप्रॉक्सीमेटली? कह रहे कि सेलिंग प्राइस पर एग कितना होगा अप्रॉक्सीमेटली। तो पहले देख लेते हैं कि एक का कॉस्ट प्राइस उसको कितना पड़ा। 36 रुपीज़ में टोटल उसने खरीदा। ओके, तो एक का उसको कितना पड़ा? कह रहे कि इसमें इसका पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। सीपी इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 144 रुपीज़ इक्वल्स टू, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1/4 रुपीज़, 1/4 रुपीज़ विच मीन्स 25 पैसे। ओके, उसने 25 पैसे में खरीदा, उसने 25 पर पीस खरीदा। अब है he sells the eggs at a profit of 12.5%, okay, on the cost price. उसने 25 में खरीदा और 12.5% प्रॉफिट में बेचा। तो देखो, आपको मैंने पहले ही बताया कि 12.5% का होता है 1/8 फ्रैक्शन वैल्यू। ओके, तो विच मीन्स कि 8 हो जाएगा सीपी, 1 हो जाएगा प्रॉफिट। तो उसने 8 में खरीदा, बेचा कितने में? 9 में। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई? 25। 8 इक्वल्स टू 25 है, तो 9 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 9। तो 9 इक्वल्स टू वॉट? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 25 इंटू 9/8 विच इज इक्वल टू 28। ओके, ये हो जाएगा आंसर 28 पैसे। इसका बहुत ही इजीली हो सकता था ये, अगर फ्रैक्शन वैल्यू आप कमांड करके रखते। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। A sold a table to B at a profit of 20%. B sold the same table to C for us 75%, thereby making a profit of 25%. Find the price at which A bought the table from X if it is known that X gained 25% in the transaction. ओके, कह रहे कि A जो है एक टेबल को बेचा B को 20% प्रॉफिट में, B उसी टेबल को बेच दिया C को 75 रुपीज़ में, देयर बाय मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 25%। का मतलब है कि जब उसने 75 में बेचा, B ने C को 75 में बेचा, तो B को जो प्रॉफिट हो गया 25% का। फाइंड द प्राइस एट विच A बॉट द टेबल फ्रॉम X। कह रहे कि अब A का कॉस्ट प्राइस अपने को निकालना है। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको पहले ही बताया, 1/4 होता है ना। ये 4 हो जाएगा CP, तो 1 हो जाएगा प्रॉफिट। तो SP कितना होगा? 4 + 1 CP प्लस प्रॉफिट, तभी तो SP होगा 5 यूनिट। 5 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ आपको 75, है ना। तो 5 इज इक्वल टू 75 है सेलिंग प्राइस। तो आपको पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस कितना है उसका, पहले कॉस्ट प्राइस निकालते, पूछा नहीं गया आप। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? CP ऑफ B जो है 4 यूनिट हो जाएगा 60, है ना। यानी कि B जो है 60 रुपये में खरीदा। ओके, B के लिए CP जो है 60। अब है कि इसने तब खरीदा जब A ने इसको 20% प्रॉफिट में बेचा। ठीक है, अब ये कि A ने
बी ने 60 में खरीदा ए से और ए को 60% का प्रॉफिट हुआ था, तो 20% का, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा सीपी ए के लिए, ये हो जाएगा प्रॉफिट ए का। तो आपको पता है कि इसका एसपी कितना हो जाएगा ए का, 516। सीपी प्लस प्रॉफिट होता है ना, आई मीन सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस इसका एस पी इज इक्वल टू है यहाँ पे 6 यूनिट है, 6 का वैल्यू है 60 में उसने बेचा उसको, 6 इज इक्वल टू 60 है, तो 5 इज इक्वल टू सी पी कितना है ए का सी पी है 5, तो 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 50, 6 इज इक्वल टू 60, तो 5 इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। तो इसका मतलब है ए ने 50 रुपीज़ में खरीदा था। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। The cost of manufacturing an article is made up of materials, labor, and overheads are in the ratio 4:3:2. If the cost of labor is 45, find the profit percent if the article is sold for 180. कह रहे कि एक प्रोडक्ट को बनाने में, एक आर्टिकल को बनाने में खर्च है लेबर का, मटेरियल का और ऊपरी खर्चा का जो रेशियो है 4:3:2 है। इफ़ द लेबर कॉस्ट, पहले निकाल लेते हैं, 4:3:2, ये है मटेरियल का, ये है लेबर का, ये है ओवरहेड का ऊपर से। ठीक है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ लेबर इज़ 45, लेबर का कॉस्ट कह रहे हैं ये 45 है, तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज इफ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 180। तो 3 यूनिट इज इक्वल टू 45 है, तो 1 हो जाएगा 15, तो 2 हो जाएगा 30, 4 हो जाएगा 60। इसको ऐड कर देंगे तो 135 जो टोटल हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, उस आर्टिकल को बनाने में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है 135 बेचा उसने कितने में, 180 में, तो प्रॉफिट कितने को हो गया, 180 माइनस 135 बाय 180 इंटू 100 कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 20%। ओके, ये हो जाएगा, ओके 25% हो जाएगा आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन द लैंड ऑफ फेमस मिल्कमैन मर्गिस दुरियन, अ मिल्कमैन sells his buffalo for Rs 720 at some profit. Had he sold his buffalo at 510 rupees, the quantum of the loss incurred would have been double that of the profit earned. What is the cost price? कह रहे कि मर्गिस दुरियन नाम का एक दूध वाला रहता है जिसने अपने बफेलो को 720 रुपीज़ में बेचा, तो एस पी 720 में बेचा जिसमें उसे कुछ प्रॉफिट हुआ, सपोज मान लेते प्रॉफिट हो जाता उसको एक्स। ठीक है, लेट पी इज इक्वल टू एक्स। ओके, अब कह रहा है कि अगर वो इसको 510 रुपये में बेचता तो उसको जो है प्रॉफिट का 2 गुना लॉस होता। ओके, प्रॉफिट का 2 गुना उसको लॉस हो जाता, तो इसका मतलब ये है जो 510 प्लस लॉस कितना हो रहा है उसको 2x, 2x प्लस x इज इक्वल टू 720, है ना। अब देखो क्या हो रहा है, ये हो गया उसका लॉस। अगर वो 510 में बेचा के, और अगर उससे प्लस में बेचा 510 से प्लस 2x, 510 प्लस 2x प्लस x में बेचता तो उसको कुछ प्रॉफिट होता है। कितना होता है ये फिक्स नहीं है, x मान लेते प्रॉफिट हो रहा है, तो ये हो रहा है कि 510 प्लस 3x इज इक्वल टू 720, x इज इक्वल टू 70। ओके, x का वैल्यू है 70। अब है कि वो अगर 720 में बेचता तो उसको 70 का प्रॉफिट है, प्रॉफिट का वैल्यू आ गया ना x, 70 का प्रॉफिट होता तो उसमें कितने में खरीदा होगा, तो एस पी माइनस प्रॉफिट अगर कर देते तो वो हो जाएगा सी पी, है ना। 720 माइनस 70 करते तो हो जाता है 650। नन ऑफ दिस,
ओके, अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मिथिलेश टेक्स 750 articles at a cost of 60 paise per article. He fixes the selling price such that if only 600 articles are sold, he would have made a profit of 40% on the outlay. However, 120 articles got spoiled and he was able to sell 630 articles at this price. Find his actual profit percent as the percentage of total outlay, assuming that the unsold articles are useless. कह रहे कि मिथिलेश जो है 750 आर्टिकल बनाता है 60 पैसे पर आर्टिकल। तो पहले निकाल लेते हैं एमपी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एमसी निकाल लेते हैं। एमसी मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ओके, तो 750 डिवाइडेड बाय 60 करते हैं अगर 60 पैसे, तो हो जाएगा 450। ठीक है, उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 450 का। अब वो इस तरीके से प्राइस सेट करता है कि अगर वो 600 आर्टिकल बेचता है तो उसको जो है टोटल आउटले का मतलब है टोटल डील में 40% का प्रॉफिट होता। तो 40% का प्रॉफिट टोटल डील मतलब कि उसने 450 खर्च किया, अगर वो 600 आर्टिकल बेच लेगा, ओके, तो उसको 40% प्रॉफिट हो जाएगा 450 पे। तो अब 450 पे 40% प्रॉफिट हो जाएगा तो 140 इंटू 450 है ना, ये हो जाएगा 630 सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हो जाएगा 630, यानी कि 600 आर्टिकल को वो 630 रुपये में बेचेगा तो उसको 40% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, क्या है कि कह रहे हैं कि उसको 450 पे 40% का प्रॉफिट होगा अगर वो 600 आर्टिकल बेचेगा। तो 440 पे 40% का 450 पे अगर 40% का प्रॉफिट निकाल के देखते हैं, यानी कि 140% ऑफ 450 जो भी होगा वो उसका सेलिंग प्राइस होगा। 1.40 इंटू 450 इज इक्वल टू 630। ठीक है, 630 रुपये में ये उसका सेलिंग प्राइस होगा इक्वल्स टू एसपी। तो 630 रुपये में वो 600 आर्टिकल बेचेगा। ठीक है, तो उसका एक आर्टिकल का कितना दाम पड़ जाएगा, 630 बाय 1.05 उसका एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस होगा। ओके, अगर ये सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा तो इसको मैं फिर से क्लियर करता हूँ। देखो, कह रहा है कि यहाँ पे वो इस तरीके से प्राइस फिक्स करता है अपना पर आर्टिकल का, अगर वो 600 आर्टिकल बेच लेगा तो उसको जो है टोटल प्रॉफिट जो है 40% हो जाएगा। प्रॉफिट कब काउंट हो, किस पे काउंट होगा, जो उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो 450 है, उस पर उसको 40% का प्रॉफिट होगा तो 630 हो गया, है ना। उसने 630 में बेचेगा 600 आर्टिकल को, तभी उसको 450 का फायदा होगा, सॉरी 40% का प्रॉफिट होगा। अब यह है कि उसने 1.05 में खरीदा। ओके, however 120 articles got spoiled and he was able to sell only 630 articles at this price। अब देखिए 630 आर्टिकल को वो 1 रुपये 5 पैसे पर आर्टिकल पे बेचा है, तो कितने में बिका टोटल आर्टिकल उसका, 630 इंटू 1.05 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 661.5। ओके, ये उसका होगा सेलिंग प्राइस। खरीदा उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना आया था 450, सेलिंग प्राइस है 661.5, तो प्रॉफिट कितने का हो गया 211.5 सॉरी 211.5 211.5 बाय 450 इंटू 100, इसको कैलकुलेट करेंगे अगर तो ये हो जाएगा अराउंड 47%। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये कैलकुलेट कीजिएगा, मैंने ऐसे रैंडमली बताया, शायद उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ओके, नहीं 47% ही होगा। ए डिसऑनेस्ट डीलर
marks up the price of his good by 20% and gives a discount of 10% to the customer. Besides, he also cheats both his supplier and his buyer 100 grams while buying or selling 1 kilo. फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय द शॉपकीपर। कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार है मेरे पड़ोसी जैसा, जो कि अपने जो प्रोडक्ट है उसका दाम 20% बढ़ा के रखता है। देखो मैंने पहले ही कहा है कि जब किलोग्राम वाला क्वेश्चन हो, केजी वाला क्वेश्चन हो, लीटर वाला क्वेश्चन हो, तो उसको 1 रुपीज़ पर ग्राम कर देते हैं, ठीक है। तो उसका जो सीपी होगा, 1 किलो का सीपी कितना होगा, 1000 ग्राम का सीपी होना चाहिए उसका 1000 रुपये, ओके। लेकिन वो 1000 रुपये में कितना खरीद रहा है, कह रहा है कि 100 ग्राम वो बेईमानी कर रहा है। 1 केजी खरीदना था उसको 110, ठीक है, 1000 रुपये में, लेकिन उसमें 100 ग्राम वो बेईमानी करते हैं, यानी कि 1100 ग्राम खरीदेगा, है ना। 1000 रुपये में वो कितना खरीद रहा है, 1100 ग्राम खरीद रहा है, ओके। अब ये कि उसने क्या करा कि इस पे 20% दाम बढ़ाया उसने पहले, तो 1000 का था दाम, उसको कर दिया उसने 20% बढ़ा के किया 1200 रुपये हो गया वो, ओके। अब उसके बाद क्या किया, 10% का लॉस कर दे, डिस्काउंट दे दिया उसने, 1080 रुपये का बेचना शुरू किया उसने, ठीक है। 1080 का उसने बेचना शुरू किया, बेचा, आई मीन प्राइस रखा कि 1080 रुपीज़ में बेचूंगा 1 केजी। लेकिन वो करता क्या है कि 1 केजी की जगह कितना दे रहा है, 100 ग्राम कर दे रहा है, तो 1080 में वो खरीद रहा है कितना, अब देखो 1000 रुपये में वो 1100 यूनिट खरीद रहा है ना। तो 1080 में कितना खरीदेगा, तो 1000 में खरीद रहा है 1100 ग्राम, तो 101 में खरीदेगा 1100 बाय 1000, 1080 में वो खरीदेगा 1100 बाय 1000 इंटू 1080, विच मीन्स 1188, ठीक है। वो 1000 रुपये में 1188 ग्राम खरीद रहा है, बेच कितना रहा है, सॉरी 1080 रुपये में वो 1188 ग्राम खरीद रहा है, और बेच कितना रहा है, देख कितना रहा है, 900 ग्राम ही दे रहा है ना। 1080 में खरीद रहा है इतना, अब बेच रहा है 900 ग्राम ओनली, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ। देखो प्रॉफिट का एक और फार्मूला जो है वो बता देता हूँ मैं, प्रोडक्ट रिमेनिंग, ठीक है, बाय टोटल प्रोडक्ट इनटू 100 कर देते हैं, प्रोडक्ट अनसोल्ड, प्रोडक्ट रिमेनिंग या अनसोल्ड जो भी हो। तो अब देखो 900 ग्राम उसने बेचा, बेचना उसको कितना था, 1188 ग्राम, तो 1188 माइनस 900, ओके, इंटू 100 कर देते, परसेंटेज निकालना है कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो ये हो जाएगा 288 बाय 900 इंटू 100, ठीक है, 32 टाइम्स, तो 32% का उसको प्रॉफिट हुआ। अब देखो फिर से मैं बता देता हूँ इसको, क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 रुपये में वो 1100 ग्राम खरीद रहा है, ठीक है, और वो क्या करता है कि उसका इस 1000 ग्राम पे भी 1000 रुपये में जो उसका कॉस्ट प्राइस उस पर 20% बढ़ाता है, फिर 10% का डिस्काउंट दे देता है, यानी कि 8% का उसको प्रॉफिट और हो रहा है। 20% बढ़ाए तो 1200 हो जाएगा, 10% डिस्काउंट दिया तो वो 1200 माइनस 120 करेंगे तो 1080 हो जाएगा, 1080, यानी कि वो 1080 रुपये में बेच कितना रहा है, 1000 ग्राम के बदले 100 ग्राम कम दे रहा है, 900 ग्राम ही दे रहा है। 1080 रुपये में उसने खरीदा 1188 ग्राम, अब बेच रहा है 900 ग्राम, ठीक है, तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट का ये फार्मूला जो है ये मैंने किसी बुक से रेफरेंस लिया था कि जितना प्रोडक्ट बिका जितना रिमेनिंग है, तो रिमेनिंग वाला हो जाएगा न्यूमरेटर, जितना बिक गया वो डिनोमिनेटर इंटू 100 कर देंगे, तो ये आ गया 32%। तो आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे, हाउ मच परसेंट मोर देन द कॉस्ट प्राइस शुड अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स सो दैट आफ्टर अलोइंग अ डिस्काउंट ऑफ 12.5% ही should have a gain of 5% on his outlay। कह रहा है कि जो एक शॉपकीपर जो है कितना परसेंट अपने प्रोडक्ट को बढ़ाएगा, ओके, दाम बढ़ाएगा, जिससे कि वो 12.5% भी अगर डिस्काउंट भी दे रहा है, 12.5% का डिस्काउंट भी दे रहा है, तो ही शुड हैव अ गेन ऑफ 5% ऑन हिज आउटले, ठीक है। इसमें क्या करना है
कि 12.5% का डिस्काउंट दे दिया, तो कितना हो गया उसको 80। देखो ये कह रहा है कि एमपी पे उसने 12.5% का डिस्काउंट दे देते हैं। एमपी कितना रह गया, मान लो 100%, 100 एमपी है, ठीक है, 100% एमपी है, ठीक है, और 100% सीपी। उसने क्या किया, एमपी पे 12.5% का डिस्काउंट दे दिया, कितना बचेगा 100% में 12.5% माइनस कर देंगे 87.5% एमपी। अब इक्वेट कर देते इसको, इक्वल्स टू, अगर वो 87.5% एमपी पे बेच रहा है फिर भी उसको 5% प्रॉफिट हो रहा है कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि 105% सीपी हो जाएगा वो, है ना। 87.5% एमपी इज इक्वल टू 105% सीपी। तो एमपी बाय सीपी का जो रेशियो आ जाएगा 105 बाय 87.5%, तो ये ऊपर आ गया, इधर 0 आ जाएगा, 25 से ये हो जाएगा 35 टाइम्स में, ये 25 से हो जाएगा 42 टाइम्स में, 7 से 5 टाइम्स, 7 से 6 टाइम्स। तो एमपी और सीपी का रेशियो हो जाएगा 6 और 5, 6/5। तो एमपी हो गया 6, सीपी हो गया 5। तो उसने कितने का बढ़ाया, सीपी से कितना इंक्रीज़ किया उसने, व्हाट परसेंट मोर देन शॉपकीपर मार्क्स इज गुड। 5 का था, 6 में बेचा उसने, 6 कर दिया उसका प्राइस, तो कितना बढ़ाया 5 से 1, 1/5 इंटू 100 इक्वल्स टू 20% उसने बढ़ाया दाम, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। A wholesaler allows a discount of 20% on the list price to a retailer. The retailer sells it 5% discount on the list price. If the customer pays 338 for an article, what is the profit made by the retailer? कह रहा है कि एक होलसेलर है जो कि अपने प्रोडक्ट पे 20% का डिस्काउंट दे रहा है, ओके, और जो रिटेलर है वो क्या कर रहा है, अपने प्रोडक्ट पे 5% का ही डिस्काउंट दे रहा है, ओके। इफ द कस्टमर पेड 338 नहीं, यहाँ 38 रुपीज़ होगा, 38 रुपीज़ फॉर एन आर्टिकल, व्हाट प्रॉफिट इज मेड बाय द रिटेलर। कह रहा है कि जो उसने 5% का डिस्काउंट दिया रिटेलर ने, है ना, तो 95% 95% ऑफ एमपी इज 38, है ना। तो 100% एमपी कितना हो जाएगा, 95% कितना है, 38 है, तो 100% हो जाएगा 40, ओके। 95% है 38, 1% हो जाएगा 38/95, है ना। 100% कितना हो जाएगा, 38/95 इंटू 100, 5 से 20 टाइम्स, 5 से 19 टाइम्स, 19 से 2 टाइम्स, 40। ये हो जाएगा मार्क प्राइस इक्वल्स टू एमपी, ठीक है। अब इस पर क्या कर रहा है होलसेलर, क्या करे 20% का डिस्काउंट दे रहा है। 20% का डिस्काउंट दैट मीन्स कि 8 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है वो। 20% ऑफ 40 कितना होगा, 8 होगा। आपको पहले ही पता है इस तरीके के क्वेश्चन में 10% होगा 4, 20% हो जाएगा 8। तो 8 रुपये का उसने डिस्काउंट दे दिया, तो कितने में बेचा उसने, 40 - 8 इज इक्वल टू 32 इक्वल्स टू सीपी ऑफ रिटेलर, ठीक है। ये रिटेलर का सीपी है, उसने 32 में खरीदा, बेचा कितने में उसने 38 में, उसको कितने का फायदा हुआ, 6 रुपये का। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो आज के लिए बस इतना ही। सो टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।